चरित्र का एक बार फिर से अध्ययन करें। ये हमारे अध्ययन की श्रृंखला का तीसरा अध्ययन है। हम पहले दो अध्ययनों में प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता और प्रभु यीशु मसीह की नम्रता का अध्ययन कर चुके हैं, और इस अध्ययन में हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, उसके चरित्र में या उसके गुणों में एक बड़ी चीज थी, उसका प्रेम। आज हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में अध्ययन करेंगे, जो उनके चरित्र का एक मुख्य हिस्सा है। और मैं चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रेम ही नहीं किया, उस प्रेम को उन्होंने दिखाया, और उस वचन में हम प्रभु के प्रेम को देखेंगे। तो इससे पहले कि हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, मैं आपके साथ यूहन्ना का 11 अध्याय 33 से 36 वचन तक पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना का 11 अध्याय 33 से लेकर 36। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, है प्रभु, चलकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो वो कैसी प्रीति रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम को शारीरिक रूप से या सबके सामने प्रकट किया। दूसरा जो भाग में वचन से पढ़ना चाहता हूं, वो रोमियो का 5 अध्याय 1 से लेके 8 वचन तक यूं है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। छठा वचन, क्योंकि जब हम निर्बल थे तो ठीक समय पर मसीह भक्तहीनों के लिए मरा। हालांकि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो दुर्लभ है, परंतु क्या किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु हम परमेश्वर हम अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। इस भाग में हम देखते हैं मसीह किस समय मरा। इसमें तीन चीजें आई हैं। जब हम निर्बल थे, हम मनुष्य जब निर्बल थे, हम भक्तहीन थे, और हम पापी थे। तीन चीज पौलुस लिखते हैं। मसीह का प्रेम दिखाने, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई किस प्रकार से प्रकट करता और किनको प्रकट करता है, अर्थात जो लोग निर्बल हैं, परमेश्वर के पास आने के लिए उनके कोई योग्यता नहीं है, जो भक्तहीन है, अभक्त है, दुष्ट है, और जो पापी। हम में से सभी लोग इसी कंडीशन में। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई प्रकट की इस दशा में, जब हम अच्छे नहीं। प्रभु यीशु मसीह पापियों का बचाने के लिए आए। जो लोग अपने आप को अच्छा समझते हैं, जो अपने आप को बलवंत समझते हैं, बहुत ज्ञानी समझते हैं, उनके लिए मसीह कोई लाभ नहीं हो। जो अपने आप को अच्छा समझते हैं, भक्त समझते हैं, या सोचते हैं मैं बहुत शुद्ध हूं, उनका मसीह से कोई लाभ नहीं हो। लेकिन हम ये तीन चीजें याद रखें, जब हम निर्बल थे, जब हम भक्तहीन थे, जब हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। ये उसके प्रेम का प्रकटीकरण। प्रेम रखना एक चीज है, प्रेम को प्रकट करना एक दूसरी चीज है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बाइबल में प्रेम के लिए 4 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। पहला है, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, 4 शब्द। हमारी भाषा में प्रेम के लिए एक ही शब्द है, इंग्लिश भाषा में भी प्रेम के लिए एक ही शब्द है, लव। लेकिन जो यूनानी भाषा जिसमें कि नया नियम लिखा गया, उसमें 4 शब्द आए हैं।
इरोस, ये बातें मैंने आपको नोट्स में भेजी हुई हैं। ये ग्रीक शब्द है जिसका उपयोग एक पुरुष और एक महिला के बीच रोमांटिक प्रेम का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूं कह लीजिए, लड़की को लड़के से प्रेम हो गया, लड़के को लड़की से, ये रोमांटक प्रेम, इसके लिए इसको बोलते हैं इरोस। दूसरा है स्टोर्ज या स्टोर्गो, ये एक परिवार के सदस्यों के बीच में एक स्वाभाविक प्रेम है, अर्थात माँ को, माँ का बेटे के लिए, बेटे का माँ के लिए एक स्वाभाविक प्रेम है। ये इसको जो है स्टर्गो या स्टोर्ज में कहते हैं, इरोस, स्टोर्ज। तीसरा है फिलिया, इसको कहते हैं भाईचारे का प्रेम, मतलब भाइयों के बीच में प्रेम। जैसे आप हमें नहीं जानते, हम भी आपको नहीं जानते, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हमें आपसे प्रेम है, आपको हमसे प्रेम है। ये कैसे? जो हमने अभी पढ़ा था, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उड़ेला गया है, इसको कहते हैं फिलियो, भाईचारे का प्रेम। लेकिन सर्वोत्तम प्रेम जो है, जो बाइबल में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया, उसको कहते हैं अगापे प्रेम, या यूं कह लीजिए परमेश्वर का निस्वार्थ प्रेम। इंसान से परमेश्वर ने जो प्रेम किया, वो निस्वार्थ प्रेम, किसी स्वार्थ से नहीं किया। हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे, हम भक्तिहीन थे, हम निर्बल थे, हम पापी थे, किसी योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, किसी स्वार्थ से नहीं, लेकिन हमारे परमार्थ के, हमारी भलाई के लिए, हमारी हम पर भलाई प्रकट। तो इन चार शब्दों को हम हमेशा याद रखें, एरोस, स्टोर्ज, फिलिया और अगापे। प्रेम क्या है? प्रेम दूसरों को कल्याण की इच्छा के रूप में प्रकट किया गया है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी भलाई चाहते हैं, और उससे नुकसान पहुंचाने के लिए आप कभी कुछ उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, बल्कि उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। इसी तरीके से अगर आप दुश्मनी देखो तो क्या, किसी से दुश्मनी हो गई तो क्या होता है? हमेशा उसका नुकसान पहुंचाने के लिए आदमी तत्पर रहता है। लेकिन प्रेम क्या है? उसका उल्टा है, हमेशा दूसरों की भलाई कर। परमेश्वर ने हम पर भलाई की। अभी हम बाइबल में देखते हैं कि प्रेम को सिर्फ शब्दों में नहीं, भाई मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके लिए प्रार्थना कर, नहीं। बाइबल में प्रेम को शब्दों में नहीं, कार्यों में व्यक्त किया जाना चाहिए। यह अलग ढंग से कहा गया है, यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उस प्रेम को आपको साबित करना होगा। मैं प्रेम करता हूं बस इतना कहना काफी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी होने के कारण प्रेम के सिद्धांत को अच्छी तरह जानते थे। यीशु ने यह कहने से बहुत पहले कि हम, वो हमसे प्रेम करता है, हमारे प्रीत अपनी प्रदर्शित करना शुरू कर दिया, और उसका प्यार सच्चा और बिना शर्त के है। यीशु के सभी कार, चमत्कार, उनकी शिक्षाएं, प्रार्थनाएं आदि हमारे कल्याण के लिए थी, इसलिए वे उसके प्रेम के संकेत है। जैसा कि प्रेम के सिद्धांत बताते हैं, यीशु ने हमारे प्रति का प्रेम इस प्रकार दर्शाया है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम दर्शाने के उदाहरण। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया और उस प्रेम को उन्होंने दिखाया। उसको हम कैसे देख सकते? सिर्फ प्रेम ही नहीं किया, उस प्रेम को प्रकट किया। जैसे हमने रोमी में पढ़ा, परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट किया, और हमने यूहन्ना के अध्याय में भी पढ़ा था, 11 अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को प्रकट किया। इस अध्ययन का अर्थ यही है भाई और बहनों, उद्देश्य यही है कि आप जब भाइयों से, लोगों से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को आपको प्रकट करना है। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम को प्रकट किया? पहला हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बीमारी से ग्रस्त लोगों को चंगा किया। उनके दुख को, उनके दर्द को प्रभु यीशु मसीह ने समझा, और प्रेम बस अपनी सेवा के दौरान उनको चंगा किया। चमत्कार के माध्यम से दिखाया कि प्यार शारीरिक और आत्मिक बहाली लाता है। इसके उदाहरण हम देखते हैं,
एक दिन यीशु की मुलाकात 10 कोढ़ियों से हुई, जिन्होंने प्रभु से याचना की कि प्रभु हमें चंगा कर दीजिए, दाऊद की संतान। उस पर दया की उनसे कहा, जाकर अपने आप को याजक को दिखा। ये लूका के 17 अध्याय में वर्णित है। और हम देखते हैं जैसे वो गए थे, जा रहे थे, वैसे वो चंगे। उन्होंने ये नहीं कहा तुम्हारे ऊपर ये बीमारी इसलिए आई कि तुम बहुत बड़े पापी हो, या तुम्हारे पुरखों ने कोई पाप किया होगा इसलिए ये बीमारी तुम पर लगी है, ये कोढ़ की बीमारी तुम पर लगी। लेकिन हम क्या देखते, प्रभु यीशु मसीह ने जिससे भी मुलाकात की और जिसने भी उससे याचना की, उसको उन्होंने तुरंत उनको चंगा कर दिया। यीशु ने खून बहने से, एक महिला थी जिसको 12 वर्ष से खून बहने की बीमारी थी, और वो यीशु मसीह के पास आई और उसके सिर्फ वस्त्र को छुआ और यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। एक्चुअली जिस स्त्री को खून बहता है उसको इंसानों के बीच में और किसी इंसान को छूने, क्योंकि अछूत बीमारी जाती है यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी चंगा किया। हम देखते हैं पतरस की माँ जो बुखार से बीमार थी, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। सूबेदार के नौकर को, मिर्गी से ग्रस्त एक लड़का था, हम देखते हैं यीशु ने सबको चंगा किया। तो पहला जो उन्होंने अपने प्रेम का जो प्रदर्शन किया, वो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को उनकी बीमारी, आप जानते हैं बीमारी से क्या होता है, दुख, दर्द होता है, परेशानी होती है, समाज से अलगाव होता है। उस जमाने में अगर आप देखें, आज से 2024 साल पहले मेडिकल साइंस डेवलप नहीं हुई। उस समय कोढ़ का कोई इलाज नहीं था, मिर्गी का कोई इलाज नहीं था, खून बहने का कोई इलाज नहीं था। और हम क्या देखते हैं, उस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बीमारी को चंगा। कितनी बड़ी चीज है, वो अपने प्रेम को, यशायाह नबी कहता है, उसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को बीमारों को या बीमारी से ग्रसित लोगों को चंगा करने में प्रदर्शित। हमारा कहने का ये उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह के ये चरित्र, ये गुण आपके अंदर भी आए। आगे हम देखते हैं, यीशु ने भूखों को खाना खिलाया। आपकी भी मुलाकात कई भूखे, कई बीमार लोगों से होती होगी। आप क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं 2 अवसरों पर प्रभु यीशु मसीह ने भूखी भीड़ को खाना खिलाया। एक भीड़ 5,000 की थी और दूसरी भीड़ 4,000 की थी। इन चमत्कारों की ओर ले जाने वाली परिस्थितियां इस प्रकार थी। भीड़ जंगल में कई दिनों तक बिना भोजन के यीशु के वचन को सुनने के साथ थी। वो भूखे थे, खाना खरीदने के लिए कहीं कुछ नहीं था। यदि उसे प्रभु यीशु मसीह भोजन नहीं खिलाते तो वो वहां पर रास्ते में ही गिरकर मर सकते थे। यीशु प्रभु ने प्रेम और करुणा के कारण खिलाने के लिए चमत्कारों का सहारा लिया। 5,000 पुरुषों को उन्होंने 5 रोटी 2 मछली से, और 4,000 लोगों को उन्होंने 7 रोटी कुछ मछलियों से खाना खिलाया। हालांकि इस घटना को बाइबल में यीशु की दिव्य शक्ति में प्रदर्शित किया, लेकिन चमत्कारों के पीछे जरूरतमंद लोगों के प्रति प्रेम को प्रदर्शित। जब हम प्रभु के प्रेम का अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु के चरित्र का अध्ययन कर रहे हैं, इन बातों को हमारे जीवन में लागू कर। जब आप जरूरतमंद लोगों के सामने आते हैं, मैं अक्सर जब लोगों से मिलता हूं, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। जब आप मैं मिलता हूं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मेरे मन में एक बात आती है, इस भाई या बहन के लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या आपके मन में ऐसा कुछ सवाल आता है? इस भाई या बहन, इसकी क्या जरूरत? छोटी जरूरत, बड़ी जरूरत, आर्थिक जरूरत, शारीरिक जरूरत, उसकी शैक्षिक जरूरत, क्या मैं इसके बच्चे को कुछ पढ़ा सकता हूँ? क्या मैं उन्हें कुछ एडवाइस दे सकता हूँ? क्या मैं इन्हें आर्थिक रूप से कुछ मदद कर सकता हूँ? तो हमें क्या करना है?
जरूरतमंद लोग जो प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आए, उनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम बस भोजन खिलाया, बड़े अद्भुत तरीके से। ये एक मिरेकल था प्रभु यीशु मसीह का। ये मिरेकल, ये उनके जो आश्चर्य कर्म है उसमें भी ये बात आती है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से लोगों की जरूरतों को पूरा किया। तीसरा हम पढ़ते हैं, जो मैंने शुरू शुरू में पढ़ा था, यीशु ने मुर्दों को जीवित किया। लोगों ने उनके प्रेम को देखकर कहा, वो अंश कैसी प्रीत रखता है। हम यूहन्ना के 11 अध्याय में हमने शुरू पढ़ा था, यीशु के आंसू बहने लगे, तब यहूदी कहने लगे वो उनसे कैसी प्रीति कर। आपको मालूम बाइबल में प्रभु यीशु मसीह 2 बार रोए। एक बार लाजरस की कब्र में, दोबारा जेरूशलेम शहर को देखकर उसके ऊपर क्या दुर्दशा होने वाली है। जानते थे, सर्वज्ञानी प्रभु थे। 2 बार क्रूस पर नहीं रोए, इतने दर्द में 6 घंटे लटके तो वहां रोए नहीं। लेकिन लाजर की कब्र, उन्होंने उसकी बहनों को, यहूदियों को रोते हुए देखा, प्रभु रोने लगे। बाइबल में क्या लिखा है? जो रोते हैं उनके साथ रो, जो खुश है उनके साथ खुशी मनाओ। हम लोग क्या करते हैं? अपने लिए रोते हैं, दूसरे के लिए कभी। क्या आप कभी दूसरे के लिए रोए? अगर कोई भाई बहन बीमार, दुख तकलीफ में है, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको नींद ना आई हो? आपके प्रार्थना में आंसू आए हैं, प्रभु आप दया कीजिए। भाई और बहनों, यीशु ने प्रेम बस मुर्दों को जीवित किया। लोगों ने उसके प्रेम को देखा और क्या कहा? देखो, ये उससे कैसी प्रीत रखता है। अगर आप लाजरस के बारे में पढ़ें तो हम देखते हैं, जब भी प्रभु यीशु मसीह मरियम मार्था के घर में गए, लाजरस साहब कभी घर में नहीं। लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठा, तो जब टेबल में प्रभु बैठे थे तो लाजर भी साथ में बैठे। इसका मतलब लाजर को कोई रुचि नहीं थी प्रभु में, लेकिन प्रभु को रुचि थी लाजर। और हालांकि उसमें रुचि नहीं रखता था, लेकिन फिर भी प्रभु ने लाजर को प्रेम दिखाया और उस प्रेम बस उसे मुर्दों में से जी। मैं पहले मुर्दा था, डाली तूने मुझ में जान। दूसरा हम देखते हैं, नायन नाम का एक लड़का, नगर का एक लड़का था, नौजवान, जो विधवा का इकलौता पुत्र था। और हम क्या पढ़ते हैं? उसको उठा के कब्रिस्तान ले जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह रास्ते में आ, मुर्दा जा रहा था, जीवन का राजकुमार आया और क्या कहा, हे जवान तू उठ पड़, उठ। और हम पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। उसकी माँ की क्या जरूरत थी यहाँ पर? इकलौता बेटा था और वो विधवा थी, कि बेटा बुढ़ापे में मेरी देखभाल करे। देखते प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया। जैरस की बेटी जो 12 साल की, कितना 12 साल का सुख छिन गया था, प्रभु ने प्रेम बस उसको भी वापस। 3 मुर्दों के जिंदा करने की कहानी हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कितना महान। भाई और बहनों, भूखों को खाना खिलाया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया। 14 पढ़ते हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को बचाया। जो दुष्ट आत्मा के कब्जे में पड़े, प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम सब जगह दिखाया। हम पढ़ते हैं, एक दिन यीशु गेरासेनियों के क्षेत्र में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके पास 3,000 से अधिक दुष्ट आत्मा था। इसी कारण से उसने खुद को लीजन कहा। वो नंगा था, बेघर था और शहर के बाहर कब्रों में रहा करता था। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को उससे बाहर जाने की आज्ञा दी और उसे पूर्णता स्वस्थ कर दिया। हम पढ़ते हैं, उसकी जान में जान आई, क्या उसको मुक्ति मिली। यीशु ने, हम पढ़ते हैं, आराधनालय में एक अशुद्ध आत्मा वाला एक व्यक्ति था, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। मिर्गी से ग्रसित एक लड़का था, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। और मैरी मगदलीन, जिसके अंदर कई एक दुष्ट आत्माएं थी, उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगा।
हर एक क्षेत्र में भाइयों बहनों हमारे मन की सोच को बढ़ाना। कितनी बड़ी एक मिसाल यहाँ पर हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग थे उनको चंगा किया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह लोगों के भविष्य को सोचकर रोया। कुछ बात समझे। लूका के 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब वो शहर के निकट आया तो नगर को देखकर उस पर वो रोया। समझिए, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था इस नगर का क्या होने वाला। यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु के करीब 35 साल बाद शहर तबाह हो। तो हमें क्या करना है? लोगों के भविष्य को भी सोचना। भाई और बहन, हम लोगों को मिलते हैं, इनका भविष्य क्या होगा, हम इनको किस तरीके से मदद कर सकते हैं। इनका भविष्य नरक में होगा, इसलिए हमें उन्हें को वचन सुनाना है, उन्हें सही मार्ग दिखाना है, नहीं तो तबाह हो जाएंगे। हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह नगर को देख कर पूरा, जैसे मैंने पहले आपको बताया, यीशु मसीह 2 बार हुए लाजर की कब्र पर, जेरूसलम शहर को देखकर। छठा हम पढ़ते हैं, यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना, प्रेमवश उन्होंने प्रार्थना। हमारे लिए यहाँ पे चैलेंज है, आपकी लिस्ट में कितने लोगों के नाम। एक बार मैं एक भाई से ऐसे बात कर रहा था, तो मैंने बताया कि आप उस भाई को जानते हो? हाँ हाँ मैं जानता हूँ ब्रदर, मेरी प्रेयर लिस्ट में 600 लोगों के। मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज, मेरी लिस्ट में 600 लोगों के नाम। मेरे को बहुत बड़ा चैलेंज हुआ, रही ये कितना बड़ा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। आप जब प्रार्थना करने बैठते कि आपकी कोई लिस्ट है? अक्सर लोग कहते हैं हमारी कलीसिया को यीशु बचाता, कलीसिया को आसर नहीं। एक भाई, भाई अपने डैनियल, सिस्टर जी, बच्चे, उनके परिवार के सभी लोगों के नाम लेकर के हमें, थोक में प्रार्थना नहीं, रिटेल में प्रार्थना, एक एक का नाम लेकर, आपकी चर्च के लोगों का एक एक का नाम, एक एक बच्चे का नाम, एक डायरी बनाई। तो हम देखते हैं यीशु ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की। यूहन्ना के 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु अपने शिष्यों के लिए पिता से प्रार्थना करते हैं, वो उनकी रक्षा करें, उन्हें पवित्र करें, उन्हें एकजुट रखें। उनकी प्रार्थना उनके अनुयायियों के बीच विश्वास, प्रेम और एकता के महत्व को उजागर करती। क्या आप प्रार्थना करते? प्रार्थना के विषय क्या है? कि इनको नौकरी मिल जाए, फसल में ज्यादा पैदावार हो, या जरूर जरूर प्रार्थना। लेकिन उसके अलावा प्रभु ने क्या प्रार्थना की? वो उनकी रक्षा करें, उनके विश्वास की रक्षा करें। बहुत विरोध था, यहूदियों ने इस मसीह को मार डाला, सारे चेलों को मारने वाले, लेकिन प्रभु ने प्रार्थना की। बहुत विरोध है, एक एक का नेम लेकर के आपको प्रार्थना करना है। उन्हें पवित्र करें, उनका जीवन पवित्र हो, हर एक विश्वासी का जीवन पवित्र हो। क्या आप प्रार्थना करते हैं? वो एकजुट रहे। आज चर्च कितना झगड़ा हो, लेकिन भाई और बहनों मैं कहता हूं, मैं किसी से झगड़ा नहीं, चाहे साउथ का है चाहे नॉर्थ, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके साथ एकजुट रहें और विश्वास, प्रेम और एकता में बढ़ते। क्या आपके अंदर ऐसा बोझ? हमारे अध्ययन का यही विषय है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो फिलिपियों के 2 अध्याय में क्या लिखा? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो। तो ये अध्ययन करना सिर्फ, हाँ बहुत अच्छा अध्ययन था, नोट्स मिल गए, लेकिन नहीं, वहां हमें खत्म नहीं करना। उस चीज को जो यीशु प्रभु ने अपना अपने जीवन में, हमें भी अपने जीवन में अपनाना है। इसके अलावा यीशु
की मध्यस्थता उनके शिष्यों के लिए उनके प्यार और देखभाल को प्रकट करती है, जो उनके लिए देखभाल और चिंता को दर्शाती है। क्या आपको किसी विश्वासी के लिए चिंता है? सिर्फ अपने लिए अपनी चिंता खाए जा रही है, क्या दूसरों की चिंता खाए? आप कितना समय दूसरों के लिए प्रार्थना में लगा? आपकी लिस्ट कितनी बड़ी? अगर नहीं है भाई और बहन जो मेरा संदेश सुन, आप एक किताब रखिए, एक लिस्ट बनाइए, उसमें अपने सबसे पहले अपने परिवार, आसपास के पड़ोस के सब लोगों के नाम, उनके बच्चों के नाम, फिर अपने चर्च के सारे सदस्यों के नाम और उनके बच्चों के नाम एक एक लेकर के प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना आप और आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी और आपकी कलीसिया के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है। भाई और बहनों, इस अध्ययन का उद्देश्य ये। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं को बिना माफी मांगे माफ कर दिया। पहली प्रार्थना क्रूस से कौन सी थी? 7 वचन क्रूस से हम पढ़ते हैं। पहली कौन सी प्रार्थना थी? 6 घंटे जब क्रूस पर लटके हुए थे, पहली क्या प्रार्थना? हे पिता, इन्हें तू क्षमा कर। अपने दुश्मनों को बिना माफी मांगे माफ। आज चर्च में इस चीज की बहुत कमी है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, सबसे जो चुनौती देने वाली आयत जो बाइबल में मुझे लगी है, वो यही आयत, लूका के जो 23 अध्याय में लिखा हुआ है, 34। सबसे चुनौती, बिना माफी मांगे माफ। भाइयों, अगर आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर अपनी आशीष से स्वर्ग से आपको आप पर उड़ाएगा। तो हम देखते हैं, जिन्होंने बेकसूर, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बना, बेकसूर क्रूस पर उनको चढ़ा दिया। वो चाहते तो उनको एक शब्द बोल करके सबको मार सकते, पिता से प्रार्थना करके इन लोगों को स्वर्गदूतों से बुला करके उनका नाश करवा सकते थे। क्योंकि बाइबल में एक ऐसी भी प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने की नहीं। कौन सी है? जब पतरस ने तलवार चलाई थी और उस महायाजक के सेवक के कान को काट डाला, तो प्रभु ने क्या कहा? क्या नहीं जानता मैं अपने पिता से प्रार्थना कर सकता हूँ और वो 7 लीजन उसकी भेजेगा और मुझे बचा लेगा? लेकिन वो प्रार्थना प्रभु ने की नहीं। समझिएगा क्यों? प्रभु यीशु मसीह पापियों को मान लेने, उनको बचाने, अपने दुश्मनों के, जो आपके विरोधी हैं, जो चर्च में विरोध करते हैं, उनका बस नाम पूछते हैं, भाई साहब आप नाम बताइए, मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना। क्या आप ऐसा करते हैं शत्रुओं से? क्या हम देखते हैं यीशु का अपने शत्रुओं को क्षमा करने का कार्य, चाहे कुछ भी हो, सभी के प्रति क्षमा करना और प्रेम की शिक्षाओं का एक बड़ा उदाहरण है। ये प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा उदाहरण दिया। आगे हम पढ़ते, यीशु ने प्रेम बस हमारे लिए अपने प्राण, यूहन्ना का 15 अध्याय और 13 वचन, वहां पर ऐसा लिखा होता है, इससे बड़ा किस प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हम क्या पढ़ते? शायद ही कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपना प्राण मित्रों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण अपने दुश्मनों के लिए, समझिए, सारे संसार के लिए। बाइबल में क्या पढ़ते? एक मेमना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर बपतिस्मा लेने का, ये जगत का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। अर्थात
प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के हर एक पापी के लिए अपनी प्राण, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, और यहाँ तक जो लोग उसको नहीं मानते, इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है। जो विश्वास नहीं करते, लेकिन यीशु मसीह उनके लिए मरा, क्योंकि एक दिन हम भी ऐसे थे जब हम विश्वास नहीं करते। जब हमने पढ़ा, हम भक्तहीन थे, हम पापी थे, और हम मरे हुए थे। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने प्रेम बस हमारे लिए अपनी जान, उसने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया। बाइबल में क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ऐसा नहीं सिर्फ भेजा, क्रूस पर मरने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन पाए। भाई और बहनों, हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। तो हमने 8 चीजें देखी हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम कैसे जाहिर किया। पहला हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेमवश बीमार लोगों को चंगा किया। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने भूखों को खाना खिलाया। तीसरा, यीशु ने मुर्दों को जीवित किया जो मरे हुए थे। चौथा, यीशु ने दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों को बचाया। पांचवा, यीशु ने लोगों भविष्य को सोचकर रोया। और अपने शिष्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। अपने शत्रुओं को प्रेमवश उन्होंने बिना माफी मांगे माफ कर दिया। आगे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेमवश हम सभी के लिए, आप सभी के लिए, ये बहुत बड़ी सच्चाई परमेश्वर ने आप पर प्रकट की। ये प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है, उनका प्रेम हम पापियों के लिए क्रूस पर अपनी जान, ताकि हम अनंत जीवन पाएं। उसके एक चढ़ावे के द्वारा, हम पढ़ते हैं इब्रानियों का 10 अध्याय उसका 14, उसके एक चढ़ावे के द्वारा, आप चाहे तो हमारे साथ निकाल लीजिए, इब्रानियों का 10 अध्याय और उसका 14 वचन। यह लिखा हुआ है, उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया। एक चढ़ावा, क्रूस पर अपने आप को चढ़ा दिया। एक चढ़ावा, एक चढ़ावे से स्वर्ग भर जाएगा, इतने लोग स्वर्ग में जाए। एक, कितना बड़ा, एक चढ़ावे के द्वारा क्या किया? सर्वदा के लिए सिद्ध कर दी। हमें पूर्ण सिद्धता प्रभु यीशु मसीह ने प्रदान कर दी। प्रभु का धन्यवाद। कितना बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। ये मैंने नोट्स में एक, जो मुझे गाना बहुत पसंद है, ये मैं गाना तो मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं उसको पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। वो एक गाना, ये पुराना गीत है, ये प्रेम का डंका, या यूं कह लीजिए प्रेम का जो लाउड स्पीकर आलम में बजवा दिया सूली पार। ये प्रेम का डंका आलम में, उस सूली वाले यीशु मसीह ने प्रेम का जो डंका है, या जिसको बेल बोलते हैं आजकल, बजवा दिया। और गीत लिखने वाला यूं कहता है, इन मुर्दा दिलों में जान डाली, इन मुर्दा दिलों में जान डाली, उम्मीद हमारी हरी कर दी। ये करके करिश्मा आलम को दिखला दिया सूली। जो हम मरे हुए थे, हैं, हमारे मुर्दा दिलों में उसने जान डाली। कितना बड़ा प्रेम। उम्मीदें हमारी हरी कर दी, स्वर्ग की उम्मीद हमारी हरी भरी है। ये बड़ा करिश्मा है भाइयों, उद्धार एक बहुत बड़ा चमत्कार है, ये सूली वाले प्रभु ने किया। जान सूली पर प्यारी अपनी दे दी, रंजों से खलासी हमको। सूली पर उन्होंने अपनी जान दी, दुखों से हमको बचा लिया।
ये प्रीत का प्याला लोगों को पिलवा दिया सूली वाले ने। क्या उस प्रेम के प्याले को आपने पिया? संडे के दिन जब वर्शिप में जाते, वो कौन सा प्याला है? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का प्याला। ये मेरा शरीर तुम्हारे लिए, ये मेरा लहू तुम्हारे, मेरा लहू तुम्हारे लिए, मेरा शरीर तुम्हारे, ये प्रेम प्रीत का प्याला लोगों को पिलवा दिया सूली वाले ने। अंधों को आंखें उसने दी, लंगड़ों को टांगे उसने दी, ये आश्चर्य करके लोगों को दिखला दिया सूली वाले ने। कितने चमत्कार किए, कोई नहीं कर सकता। ये किस लिए किए? वो दिखा रहे थे वो परमेश्वर के पुत्र हैं। गफलत की नींद जो सोते थे, नाहक उम्र को खोते थे, हम लोग लापरवाही में सो रहे थे और उम्र हमारी जा रही थी इस गहरी नींद से जो शैतान ने डाली हुई थी। आलम को चौंका दिया सूली। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करना। इस गहरी नींद में जो हम सो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चौंका दिया और बुला लिया। वो प्रेम से सबको बुलाता है। भाई और बहनों, उसका प्रेम सबके लिए। हम उसके प्रेम का ही अध्ययन कर रहे हैं। वो प्रेम से सबको बुलाता है, भटकों को राह दिखाता है। जो यीशु मसीह में नहीं, वो भटका हुआ है, नरक में चला जाएगा। वो प्रेम से सबको बुलाता है, भटकों को राह बताता है। ये प्रेम का पाठ आलम को पढ़वा दिया। एक ही प्रेम है जहां पर परमेश्वर का पवित्र अगापे प्रेम दिखाई पड़ता है। ये प्रेम का पाठ प्रभु यीशु मसीह ने हमें पढ़वा दिया सूली वाले क्रूस पर हमारे कुर्बान हुए। जब हम क्रूस की तरफ देखते तो हमारे पास, हमारे अंदर क्या विचार? परमेश्वर प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। जब आप क्रूस की तरफ देखते, परमेश्वर प्रेम, प्रेम बस यीशु मसीह मेरे लिए, उसका शरीर मेरे लिए तोड़ा गया, उसका लहू मेरे लिए। शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम एक दूसरे से। भाई और बहनों, क्या आप ऐसा प्रेम दूसरों से? यीशु ने अपनी सांसारिक सेवकाई के दौरान हम अगापे एक मजबूत, निस्वार्थ, त्यागपूर्ण प्रेम के बारे में शिक्षाएं और उदाहरण दी। उसकी शिक्षाएं, उसके उदाहरण, जो हमने 8 उदाहरण अभी देखे उस सेवकाई के दौरान, अगापे, ये स्वर्गीय निस्वार्थ परमेश्वर का प्रेम, वही प्रेम जब आपने विश्वास किया, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में, उस प्रेम को आपको प्रदर्शित करना, नहीं तो इस अध्ययन का कोई अर्थ। आओ हम उसके पद चिन्हों पर चले और उसकी महिमा के पीछे। भाइयों, गंभीरता से सोचिए जो आज आपने, और प्रभु यीशु के प्रेम के पद चिन्हों पर आप भी आप भी दूसरों के लिए रोएं, दूसरों की चिंता करें। परमेश्वर का प्रेम जो परमेश्वर ने आपको दिखाया, उस प्रेम को आप दूसरों को प्रकट करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा